कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, ये सम का लास्ट पार्ट है। ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल जो रहेगा वीडियो वो क्वेश्चन नंबर सेकंड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या कहना है इस समय। यदि निम्नलिखित विकास समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये जो सम दिया गया है इक्वेशन, हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि का क्या मेथड होता है, किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट नियम क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि का। आप देख रहे होंगे सम के अंदर एक्स स्क्वायर है, उसका यहाँ पर गुणांक दे रखा है 2, तो मुझे इस 2 को यहाँ से हटाना है। तो इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों पक्षों में, पहला पक्ष ये दूसरा पक्ष ये, इन दोनों पक्षों में 2 का भाग देना होगा। ठीक है बच्चों, पहला रूल ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। हाँ, एक बात और बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 2 दे रखा है तो हम 2 का भाग दे रहे हैं। यदि डिजिट चेंज होती, मतलब संख्या 3 हो जाती, 4 हो जाती, तो जो भी संख्या होती हम उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए भाग किस तरह से देंगे, तो 2x² डिवाइड में 2 प्लस, अब यहाँ पर x के आगे कुछ भी संख्या नहीं है तो x का गुणांक क्या मानेंगे हम, 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके भी डिवाइड में 2 से भाग देना है और x ऐसा का ऐसा, प्लस 4 के डिवाइड में भी 2 से भाग देना है। दूसरा पक्ष है हमारा 0, उसमें भी 2 से भाग देना है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, यही हमें मेन हमारा मकसद था कि हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना है। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तो कैंसिल हो नहीं सकता है, तो ये 1/2x ऐसा कैसा, यहाँ कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर बचा प्लस का 2। हाँ, 0 में किसी भी संख्या का आप डिवाइड करो तो एटलीस्ट क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि का, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली डिजिट एक तरफ और बिना एक्स वाली डिजिट एक तरफ। तो यहाँ पर 2 आपको नजर आ रहा है, ये बिना एक्स का है, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो सेकेंड रूल ये हो गया आपका, जो भी यहाँ पे डिजिट होगी, संख्या होगी बिना एक्स वाली, उसको हम इक्वल के उधर भेज देंगे। तो ये तो 1/2x ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं x, यहाँ पर x का गुणांक हमें क्या दे रखा है, 1/2। ठीक है, हालांकि कोई सी भी डिजिट हो, आप तो मेथड सीखिए। यहाँ पर हमें दे रखा है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 या जो भी डिजिट होती है उसका हमें क्या करना होगा, आधा करना होगा। जो भी संख्या होगी x के गुणांक में उसका हम आधा कर देंगे। दैट्स क्लियर। आधा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका हमें वर्ग करना है और वर्ग करने पर जो हमारा आंसर आता है उसे हम पहले पक्ष में भी जोड़ेंगे और दूसरे पक्ष में भी जोड़ेंगे। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। दैट्स क्लियर। अब देखिए मैं जब इस संख्या का आधा कर रही हूँ तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले सकती हूँ, राइट बच्चों। तो 1/2 तो ऐसा का ऐसा, नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा। इस तरह के हमने बट्टे सॉल्व किए हैं और 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 = 1, 2 2 = 4। इस संख्या का मैंने आधा कर लिया। आधा करने के बाद मैंने आपको बोला था उसका हम वर्ग करेंगे, राइट। अब वर्ग करने पर संख्या क्या आ रही है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा बच्चों। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 = 16। दैट्स क्लियर। तो 1/16 जो भी हमारे यहाँ आंसर आ रहा है उसको एक बार यहाँ प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस करेंगे। तो देखिए x² + 1/2x ऐसा का ऐसा, प्लस का 1/16 यहाँ भी आएगा। दैट्स क्लियर बच्चों। माइनस का 2, फिर प्लस का 1/16 यहाँ भी आएगा। एनी डाउट, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए ये हो गया थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आता है, डाउट रहता है, तो ध्यान से समझना। यहाँ से यहाँ तक मैं संख्या समझा रही हूँ। ये जो हमें दे रखा है कंडीशन क्या है, x² + 1/x + 1/16, राइट।
इसे मुझे चेंज करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, मतलब कि ये फुल फॉर्म दे रखा है, इसे मुझे शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो हमें मतलब होगा फर्स्ट देन लास्ट डिजिट से, ध्यान समझना। और जो बीच वाली डिजिट है संख्या है उसका हम सिर्फ चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, प्लस ले लेंगे, दैट्स क्लियर। अब देखिए बच्चों, x का वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। बीच वाली संख्या से हमें चिन्ह लेना है। अब मैं लास्ट वाली जो संख्या 1/16 इसका वर्गमूल ले रही हूं, तो ये आप रफ में देख लीजिए 1/16, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, राइट। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, तो ये रहा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, √16 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4, तो ये क्या आया हमारे पास, 1/4। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो हमें ये कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन जो हम सॉल्व करके कंडीशन लाए, इसको हमें a प्लस बी में अरेंज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x का वर्गमूल x ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/16 का वर्गमूल लगा निकाल के 1/4 आया, वो ले लिया। इसका होल स्क्वायर, तो ये चेंज हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर में, दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि हमें इससे भी सॉल्व करना है। 16 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 प्लस, बट माइनस ध्यान रखना, माइनस लगाना मत भूलिएगा। 1 का 1 में करेंगे 1 1 जा 1, 16 का 1 में करेंगे 16 1 जा 16। अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो ऐसा का ऐसा होल स्क्वायर। अब 32 में से 1 गया तो 31 बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगाना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर हटा देते हैं बच्चों। स्क्वायर हटाने पर क्या आ जाएगा, x + 1/4। स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या लग गया, √, ठीक है। डिवाइड में 16, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, यहाँ पर x + 1/4 ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो बेटर रहेगा। अब √31, तो √31 का मतलब इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, दैट्स क्लियर। और चूंकि वो माइनस में भी दे रखा है तो हम इसे माइनस में 31 ऐसा कैसा लिख देते हैं। हाँ, √16 का स्क्वायर रूट होता है 4, क्या होता है 4, तो ये आ गया डिवाइड में 4। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो हमारा वर्गमूल है ऑलरेडी ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्गमूल √, नहीं होता, सिंपल डिजिट होती तो भी मैं इसे सॉल्व कर लेती, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वर्गमूल क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे मूलों के अस्तित्व नहीं होंगे, कोई भी मूल नहीं निकलेगा, क्योंकि पहली बात तो 31 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर 36 होता तो भी मैं निकाल लेती, ठीक है। और 31 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो यहाँ पर मूलों, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि दो मूल लेके आना है, राइट। मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और उसके लिए हमें छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, चूंकि ऋणात्मक संख्या होने के कारण, 2 लाइन में आपको इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। ऋणात्मक संख्या होने के कारण इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। और जब वास्तविक मूल ही नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए समीकरण में मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी कर रही हूँ, एडजस्ट कीजिएगा आप। मूलों का अस्तित्व नहीं है, दैट्स योर आंसर, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन लिख के 2 लाइन का, तब जाके आपका ये सम खत्म करना है, ठीक है। एक बात और कहना चाहती हूँ, इस सम में पूर्ण वर्ग विधि में 4 पार्ट थे, तीनों पार्ट पूरे सॉल्व हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिए, लेकिन ये जो 4th पार्ट है इसमें कोई मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, दैट्स क्लियर बच्चों। आज ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।